नमस्कार दोस्तों, मैं भानु मिश्रा आपका स्वागत करता हूं पाठशाला कंसेप्ट क्लासेस में। चलिए, मैंने कुछ सीजीएल के क्वेश्चन निकाले हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन है। कहा गया है ए बी सी किसी वृत्त के पर स्थित तीन बिंदु हैं। ए बी सी तीन बिंदु हैं जो किसी वृत्त पर स्थित है। ए बी और ए सी वृत्त की जीवा है जो केंद्र पर 110 और 130 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। तो आपको बी ए सी का मान निकालना है। तो देखिए ज़रा, ये जो चित्र बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। देखिए, हमने क्या ले लिया, एक वृत्त ले लिया। मान लिया ए बी एक जीवा है और दूसरी जीवा कौन सी है आपकी, ए सी एक जीवा है। ये वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया ओ। अब क्या कहा गया है, ए बी ऊपर कितना बनाती है, 110 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे 110 डिग्री का। जरा देखिए, ये केंद्र है, ये क्या है आपका केंद्र है, ये क्या है आपका ऊपर केंद्र है ना। तो केंद्र से परिधि को जो टच करती है वो आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, आपकी त्रिज्या हो जाएंगी। इस पर मैंने डबल क्लिक किया है ना। अब ये त्रिज्या हो जाएंगी, तो ये त्रिज्याएं क्या होंगी, हमेशा बराबर होंगी। अब ये आपको त्रिभुज भी दिख रहा होगा। एक त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके सामने कोण भी कैसे होते हैं, आपके बराबर होते हैं। तो ज़रा देखेंगे हम इसमें, तो क्या होंगे, सामने कोण बराबर होंगे। तो ये 110 है, तो ये दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका, 70 होगा। 70 में से 35 ये वाला कोण हो जाएगा, 70 में से 35 ये वाला कोण हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 70 में से 35 कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला कोण का मान क्या हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब कहा गया है ए सी जो है, ए सी जीवा है, वो क्या करती है, केंद्र पर कितने का कोण बनाती है आपका, 130 डिग्री का। कितने का बनाती है, 130 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये और ये दोनों भी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र से कहाँ पर जा रहा है, ये परिधि पर टच हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या हो गई, आपकी त्रिज्या हो गई। तो ये भी एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। चूंकि ये 135 है, सॉरी 130 है, तो ये कितना बचा, पूरा कितना, 50 बचा। 50 में से ये कितना हो जाएगा आपका, 25 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल में पूछेगा बी ए सी का मान निकालो। तो बी ए सी ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, ऊपर है आपका 25 और नीचे है 35। तो 25 प्लस 35 कितना होता है, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 1 5 6। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री। ये आपका क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 8, ठीक है ना, और y प्लस जेड बराबर 13 और z प्लस एक्स बराबर 17, और आपको निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड का मान। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन अपन टाइम वर्क में भी बहुत सारे करते हैं। जरा देख लीजिए, x प्लस वाई कितना दिया है आपको, 8 दिया हुआ है ना, और y प्लस जेड कितना दिया है आपको, दिया है आपको 13, और आपको सॉरी ये हटा दूँ मैं थोड़ा सा, अरे है ना, और आपको क्या दिया है, जेड प्लस एक्स कितना दिया है आपको, 17 दिया है। तो ये तीन समीकरण आपको दिए हैं, है ना, और आपको मान निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन बाई जेड का। तो यदि मैं इन तीनों समीकरण को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तीनों समीकरण को क्या कर दूं, जोड़ दूं। यदि मैं इन तीनों समीकरण को जोड़ दूंगा तो आप देखेंगे 2 बार एक्स इसमें 2 बार वाई, इसमें भी क्या है, 2 बार जेड है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये आ जाएगा आपका। 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 बार है, और सब 2x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा बराबर। इन सबको जोड़ूंगा तो क्या होगा, 17 और 13 कितना होता है आपका, 17 13 होता है 30, और 8 हो जाएगा आपका 38। तो ये पूरा कर ला के कितना हो गया, 38। 2 से गया तो कितना बचा, 19 दूनी 38। तो आप देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना मिला आपको, 19 मिला, है ना। अच्छा, पहला समीकरण देखिए, आपको x बाई की वैल्यू तो 8 दी है ना, तो हम x बाई की जगह हम 8 लिख देंगे। तो z का मान कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। बात समझने की कोशिश करना आप, x बाई की वैल्यू कितनी थी, 8 थी है। पहले समीकरण में हमने 8 लिखा, यहाँ पे 8 का पक्षांतर किया, 19 में से घटा तो कितना बचा, z की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। इसी प्रकार से आपको x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया आपका कितना, 19 आ गया, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है बाय और जेड की वैल्यू कितनी दी है, 13। तो बाय और जेड की जगह हम 13 लिख देंगे, तो एक्स का मान क्या जाएगा, 19 में से 13 गए, तो 19 में से 13 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे,
कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है ना। अब आपको निकालनी है जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू। तो आप निकाल सकते हैं, चाहे जेड यहाँ पे देखो वाई प्लस जेड कितना है आपका 13 है ना, और जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 11 आ गई। यहाँ से पहले समीकरण में भी आप दूसरे समीकरण में भी मान रख सकते हो, वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, जेड का वैल्यू कितना पता पड़ गया, 11 पता पड़ गया। यहाँ पे आप 11 रखोगे तो 13 में से 11 गया तो कितना बचा, 2। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई, है ना। आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू निकालना है। क्या आपको एक्स स्क्वायर बटे बाई जेड का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर बटे बाई जेड का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 6 छिंग 36, कितना आ जाएगा, 6 छिंग रुकिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं कुछ करूँगा इसका। 6 छिंग 36 बाय कितना है आपका 2 और जेड कितना है 11, ये हो जाएगा। ये कितने बार जाएगा, 18 दूनी 36, तो 18/11 आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, आंसर है, ठीक है ना। ये पिछले साल CGL के प्री में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 44 है, DBC का मध्य बिंदु। तो चला देखिए हम एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये आपका क्या बन गया, त्रिभुज ABC बन गया, ये A बन गया, ये B हो गया, और ये क्या हो गया आपका C हो गया, ठीक है ना। D बिंदु BC का मध्य बिंदु है, तो D बिंदु यहाँ पे है, जो BC का क्या है आपका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। E बिंदु AB का मध्य बिंदु है, E बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु है, E कहाँ है, AB का मध्य बिंदु है, ये हो गया। तो आपसे पूछा गया है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, किसका, BDE का, इस वाले का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि ये पूरा 44 है, पूरे का क्षेत्रफल क्या है ABC का 44 है, हमें इसका मान निकालना है, तो इसका क्या होगा, 1/4 होगा, मतलब 44 में हम किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को कैसे होता है ना, थोड़ा मैं आपको एलेबरेट भी कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एलेबरेट कर देता हूँ कैसे आंसर आया है, ठीक है ना। देखिए जब भी कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपका क्या, मान लिया ABC है ना, ABC है। अब मैंने इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है ना, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया, ठीक है ना। तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दूंगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो आप देख पाएंगे इसमें कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए, है ना। कितने त्रिभुज बन गए, 4 त्रिभुज बन गए। इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, और किसके होगा, बड़े वाले त्रिभुज के 1/4 होगा। जैसे मान लो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 है, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ठीक है ना। अभी आपको सवाल में बड़े वाले का दिया था 44, ठीक है ना, आपसे इस छोटे वाले का पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 भागों में बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा जाता है अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य यदि 224 है तो आप बताइए। तो देखिए जरा, यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर होता है आपका अंकित मूल्य, कितना है 224, है ना। और इसमें से क्या घटेगा आपका, 28% छूट है, तो 72 बटे क्या हो जाएगा आपका 100, तो ये आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जो आपकी सेलिंग प्राइस है, जो आपकी क्या है सेलिंग प्राइस है 224 गुणा 72 बटे 100, है ना। और आपका लाभ कितना हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस में करते हैं तो 100 बटे क्या हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, ये 0 से 0 हो गया, ठीक है ना। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 9 10 11, तो कितना बचा 32, 4 नाम 36, 4 8 है 32, तो ये 28 हो गया। इसको पढ़ेंगे 4 एकम 4, ठीक है ना, फिर 3 बचा, तो 4 8 है 32, 18 बचा, ठीक है ना। 7 का पढ़ेंगे, 7 चौके 28, 7 तिया 21, और 7 दूनी 14, 32 बचा। 4 8 कितना होता है आपका 32 होता है, ठीक है ना। 18 8 कितना होता है आपका, 18 8 होता है कितना 144, तो आपका आंसर आ गया 144, ठीक है ना, आंसर आ गया 144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही करा है ना। तो आपको क्या दिया है, 6 tan a बराबर 5 दिया है, तो आप लिख सकते हैं tan a बराबर 5/6, ठीक है ना। तो ये आपका साइन का मान हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट किए, तो आप देखना जरा, क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में दिया है 8 sin a, तो 8 लिख देना, साइन की जगह क्या लिख देना, 5 लिख देना ओनली, ठीक है ना। और 4 cos a,
तो कॉस की जगह क्या लिख देना, 6 लिख देना, है ना। अब कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे अपन, 6 लिखेंगे, और 2 साइन ए, तो साइन की जगह क्या लिख देंगे अपन, 5 लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर है वो आएगा 8 5 कितना होता है आपका, 40 हो जाएगा, और 6 चौके कितना होता है आपका, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। बट्टे हो जाएगा 6 और 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा पूरा आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से, 16 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यदि इसको घटाएंगे, यदि हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये पूरा कितना बचा, 16 बचा, और नीचे भी 16, तो कितना आ गया आपका, एक आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। चलिए देखिए जरा कौन सा आंसर है आपका, एक आंसर हो गया। देखिए जरा सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें दिया गया x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a, y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या निकालनी है, वैल्यू याद करनी है। जरा देखिए कुछ मत करना, एक्स स्क्वायर लिखना और प्लस क्या कर देना, वाई स्क्वायर लिखना। ये हमने क्वेश्चन कराए हैं डिटेल में भी, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको, है ना। फिर क्या करना है, ये जो 4 लिखा है उसका 4 का स्क्वायर करना, और किसका स्कोर करना, 5 का स्कोर करना, ठीक है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 16 5 25, तो कितना आ गया आंसर आपका, सीधा डायरेक्ट 41 हो गया। ये कब करना है, जब 4 कोई कॉस ए हुआ हो, साइन ए दिया हो, और एक बार प्लस दिया हो, एक बार माइनस दिया हो, और वैल्यू चेंज हो जाए। एक बार 4 कॉस के साथ दिया, एक बार साइन के साथ दिया, एक बार साइन के साथ 5 दिया और कॉस के साथ 5 दिया, ऐसे दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आगे की वैल्यूओं का स्कोर करके इनके 4 और 5 का स्कोर कर देना, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी डिटेल भी है, हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 41 नंबर का आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए, अब ये है आपका एलजेब्रा से क्वेश्चन है। एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है, एक्स इंटू वाई बराबर 45 दिया, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू पूछी गई। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता कितना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू होता है एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू तो आपको दी है 4, ठीक है ना। आपको एक्स वाई की वैल्यू दी है कितनी, 45, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई का क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई बराबर दिया कितना है, 4 है, तो 4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले समीकरण से ही देखते चलें। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy होता है इसका मतलब, और 4 चौके क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मान निकालना है, कब, जब एक्स वाई कितना दिया आपको, एक्स वाई देखते हैं कितना दिया आपको, एक्स वाई की वैल्यू दी है आपको 45, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 45 ना लिख के हम सीधा क्या कर देते हैं, 45 दूनी 90 ही कर देते हैं, क्या कर देते हैं 90, और बराबर क्या हो गया आपका, ये 16 हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 90 16 में जुड़ जाएगा तो 106 हो जाएगा। मतलब एक्स प्लस वाई का होल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, 106 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट करेंगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले क्या करेंगे, सारी चीज़ें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। तो किस तरीके से पुट करेंगे देखते हैं। देखिए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपको 4 दी है, 4 लिखिए, है ना। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ गया, 106 आ गया, 106 लिखिए, प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी, 45 लिख लीजिए, ठीक है ना। 4 लिखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब 45 को 106 में क्या करेंगे, आप ऐड कर देना। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 151 आ जाएगा। अब 151 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 5 चौके 20 की 2, ठीक है ना। 4 एकम 4, 5 6, 604 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा, 604, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये DI का क्वेश्चन है। यदि आप ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर दिया गया है ABCDE द्वारा उत्पादित कारों की कुल संख्या भी दी है और 2012 से 17 तक दी है। तो आपको क्वेश्चन ये नीचे दिया क्या कहा है, 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन दोनों वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक प्रतिशत कितना है, 25% है। तो 2013 और 14 देखिए, 2013 में कुल कारें कितनी बनी, 130, और 2014 में कुल कारें कितनी बनी, 170। तो दोनों को मिलाकर कुल कितनी बनी आपकी, दोनों को जोड़ देंगे तो 300 हुई, 300 कारें बनी दोनों को मिलाकर, है ना। और इसका 25% कितना हो जाएगा, 300 का 25%, 25 दिया कितना होता है, 75। तो आपको ये पता करना है 2013 और 14 को जो भी कारें मिलाकर, जो भी कारें दी गई उनको मिलाकर 75 मिल जाए हमें। ज़रा देखते हैं, 13 और 14, 22 और 32 जोड़ेंगे तो क्या आपका 75 आएगा, नहीं आएगा।
18 और 43 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। 32 और 26 जोड़ेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 40 और 35 आप जोड़ देंगे तो आपका क्या बनेगा, 75 बनेगा। इसका मतलब डी, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर प्रतिशत 4300 से क्या हो जाता है, ये मतलब मूलधन आपको दिया है कितना, 4300 दिया है। ठीक है ना, कितना दिया, 4300 दिया है। और आपको मिश्र धन कितना दिया है, 4644। तो यदि हम 4644 में 4300 का हटा देंगे तो 3344 क्या आ जाएगा आपका, ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना। मूलधन कितना दिया है आपको, 4300 दिया है। ठीक है ना। दर आपको निकालनी है और समय आपको 2 दिया और बटे क्या हो गया आपका, 100 हो गया। 0 से 2 0 चलेगा। ठीक है ना। 2 0 से क्या चलेगा, 2 0, 2 से काटा तो कितना बना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 172 हो गया, है ना। 43 चौके कितना होता है, 172। तो आर बराबर क्या आ गया आपका, 4% आ गया। आर बराबर क्या आ गया, 4%। तो पहली चीज़ से हमने क्या देखा कि भाई आर बराबर आ गया आपका कितना, 4%। ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा है, कौन सी राशि साधारण ब्याज की दर से दी जाए तो 5 वर्षों में वो कितनी हो जाए, 10,104 हो जाए। देखिए समय कितना पूछ रहा है, वो 5 वर्ष, और रेट कितनी निकाल लिया आपने, 4%, वही दर से दिया ना। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 20% मिलेगा, 5 के 20%। ठीक है ना। यदि ब्याज 20% मिलेगा तो आपका मिश्र धन कितना होगा, 120%। ये मैंने क्लास में कराया है, आप थोड़ा सा देख के चलें। 120% आपका मिश्र धन होगा। लेकिन इस सवाल में आपको मिश्र धन कितना दिया, 10,104 मिश्र धन दिया। तो 120 किसके बराबर, 10,104 के बराबर। पूछा क्या उसने, राशि, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 10,104 बटे 120 गुणा क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। ये डिटेल में जब बताऊंगा मैं अच्छे से बता दूंगा, लेकिन अभी आप केवल देख के चलें और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो 0 से 0 गया। ठीक है ना, 0 से 0 गया। 12 8 क्या हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। कितना बचा, 50। 12 चौके कितना हो जाएगा आपका, 48, और 12 दूनी 24। ठीक है ना। तो 8420 आपका क्या आ जाएगा, आंसर के रूप में आ जाएगा। 8420 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपको दिख रहा है तीसरे नंबर का क्या है आंसर होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये घातांक करने का क्वेश्चन ये मैंने क्लास में कराया है। देखिए जरा, x पे 2a की घात बराबर y पे 2b की घात बराबर y पे 2c की घात, और आपको दिया है x² बराबर yz। तो हमने डायरेक्ट कराया है। x पे यहाँ पे कितने की घात है, 2 की घात है, तो हमने 2 लिख दिया। और x पे यहाँ पे कितनी घात है, 2a है, तो नीचे हमने क्या लिख दिया, 2 ही लिख देते हैं ना। जो भी घात है वो लिख देते, बराबर है तो बराबर लिख दिया। y पे कुछ नहीं है तो कितनी की घात है, 1 की घात है, तो y की पर 1 की घात लिख दी। और y पे यहाँ पे कितनी घात है, 2b की, तो उसको अभी हमने नीचे लिख दिया, 1/2b हो गया। गुणा लगाया तो हम प्लस लगा देते हैं। y पे कितने, z की पे कितनी की, 1 की घात है, और यहाँ पे z पे कितनी की है, 2c की घात है। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको कराया है, डायरेक्ट ही करा रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको क्लास में कराया है, आप देख लेना। ठीक है ना। घातांक करने में लास्ट का चीज़ें देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए 2 से 2 गया, यहाँ क्या बचा, 1a बचा। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2bc, तो आपका क्या आ जाएगा, 2bc एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। अब 2bc एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे c बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका, b बचा, है ना। एलसीएम आप सॉल्व करोगे तो 2c से चुकेगा, b ये बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या करते हैं इसका, अब हम थोड़ा सा सीन बनाते हैं। तो क्या सीन बनेगा इसका, हम कर देते हैं थोड़ा सा त्रिक गुणा। क्या करना है इसका, त्रिक गुणा करना है। तो 2bc बराबर क्या हो जाएगा, ac प्लस ab आ जाएगा, ac प्लस ab आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। अब हम क्या करते हैं, bc जो है ना उसको हम पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पे अकेला 2 बचेगा, तो ac प्लस ab बटे क्या हो जाएगा आपका, bc बचेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तरफ एक को जोड़ देंगे। हम दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, एक को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो एक को जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा है। ये थोड़ा सा एलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ना। और यहाँ से करेंगे तो bc एलसीएम आया। ठीक है ना। तो ac प्लस ab प्लस bc हो गया आपका। ठीक है ना। तो आप देख पाएंगे आपसे यही पूछा गया है कि ab प्लस bc प्लस ac बटे bc का मान कितना होगा, जो आपको आ गया 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 3 आएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। तो जो आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और बचे हुए क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आप इन क्वेश्चनों को जरूर कर लें। ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, क्लास के में भी कराए हैं सारे क्वेश्चन, तो आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस वीडियो पर 1000 सब्सक्राइबर जरूर बने, है ना। आप इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जरूर बनाएं, तभी मैं आपको
थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम करके पढ़ा पाऊँगा, ठीक है ना, और अच्छे से डिटेल में एलेबरेट भी कर पाऊँगा। ये चीज़ें डिटेल में भी बताई जाती हैं, मैंने डिटेल में नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया है ना। तो आप कोशिश करें कि मेरे 1000 सब्सक्राइब हो जाए तो मैं इन चीज़ों को साइड में डिटेल में भी बता के चलूँ, ठीक है। अभी मेरा प्रयास है कि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन केवल कवर कर पाऊँ, ठीक है ना। बाद में मैं आपको डिटेल में भी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।